आधी रात का अंधेरा, बंद कमरा, सोता हुआ सिस्टम और सवाल पूछने पर पत्रकारों पर ही केस। 8 मई की रात रोहतास के डेहरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है। एक की मौत हो चुकी थी और 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि उस रात सबसे ज्यादा मरा हुआ आखिर क्या था, सरकारी सिस्टम या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। नहीं पहचानते हैं। रात करीब 1 बजे कुछ पत्रकार हादसे की जानकारी लेने अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी पहुंचे थे। उम्मीद थी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा होगा, स्टाफ मरीजों की जान बचाने में लगे होंगे। लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी थी। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। न कोई गार्ड, न कोई रिसेप्शन पर कर्मचारी और न ही कोई जिम्मेवार स्टाफ दिखाई दिया था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद एक नर्स बाहर निकलती है। कमरा अंदर से बंद था, लाइटें भी बंद थी और हालत ऐसी थी कि साफ लग रहा था कि ड्यूटी नहीं, नींद चल रही है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो जवाब देने के बजाय पहली शर्त रखी गई कि पहले कैमरा बंद कीजिए। यानी जनता का अस्पताल, जनता के टैक्स से चलने वाला पूरा सिस्टम, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। और जब सवाल आगे बढ़ता है, जवाबदेही देने के बजाय बदतमीजी शुरू हो गई थी। पत्रकारों से आईडी की मांग की गई थी कि आप कौन हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। आप सिस्टम नहीं सुधार सकते हैं, यहाँ तक की चुनौती दी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऑन ड्यूटी मौजूद स्टाफ बिना यूनिफॉर्म के आखिर क्यों था, बिना आईडी के क्यों था, लाइट और दरवाजा बंद करके सो क्यों रहा था। सरकार हर महीने ड्रेस अलाउंस के नाम पर 8,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च करती है एक स्टाफ पर, लेकिन फिर भी नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही थी। और यह कोई पहली शिकायत नहीं है। इसी नर्स के खिलाफ पहले भी लिखित शिकायत हो चुकी है। आरोप यह थे कि मरीजों से दुर्व्यवहार, डॉक्टर से बदसलूकी, यहाँ तक कि मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगाने तक के भी आरोप लगे थे। 9 मई को पत्रकारों ने पूरी घटना की शिकायत अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी कि प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा से की थी। उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ भी सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पत्रकारों से कहा गया कि माइक बंद कीजिए, आईडी दिखाइए। यानी कि सिस्टम की गलती पर चर्चा नहीं, गलती उजागर करने वालों को दबाने की कोशिश। लेकिन मामला यही नहीं रुका। पूरी शिकायत एसडीएम नीलेश कुमार तक पहुंची। नीलेश कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और फिर ठीक 4 दिन बाद 13 मई को पत्रकारों पर केस दर्ज कर दिया जाता है। आरोप लगाया गया कि बिना अनुमति के वीडियो बनाया, दुर्व्यवहार किया, निजी टिप्पणी की। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सच में दुर्व्यवहार हुआ था तो उसी रात पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई थी, 112 पर कॉल क्यों नहीं किया गया, तुरंत शिकायत क्यों नहीं की गई। क्या यह केस जवाबदेही से बचने की कोशिश है? क्या ये सवाल पूछने वालों को डराने की कोशिश है? सवाल सिर्फ एक नर्स का नहीं है, पूरे सिस्टम पर है कि आधी रात अस्पताल में आखिर गार्ड क्यों नहीं था, रिसेप्शन खाली क्यों था, ऑन ड्यूटी स्टाफ बंद कमरे में सो क्यों रही थी। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इस अस्पताल में आखिर महिला डॉक्टर क्यों नहीं है, मशीनें सही से काम क्यों नहीं करती है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा होते हुए भी मरीजों को बाहर क्यों भेजा जाता है, आपकी शौचालय की हालत इतनी बदतर क्यों है, निरीक्षण में कमियां मिलने के बावजूद भी अब तक सुधार क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम गरीब मरीजों के साथ क्या ही होता होगा। यह सिर्फ डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल की कहानी नहीं है, बिहार के कई सरकारी अस्पताल की यही दर्दनाक सच्चाई है। जहां मरीज इलाज से पहले लापरवाही से लड़ता है, जहां सिस्टम जिम्मेवारी से ज्यादा दबाव दिखाता है, जहां सवाल पूछना अपराध बन जा रहा है। आज जरूरत है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, स्वास्थ्य विभाग खुद संज्ञान ले, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और संबंधित अधिकारी जवाब दे कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। और सबसे जरूरी कि क्या पत्रकारिता करना भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि आज ये आवाज दब गई तो कल कोई भी अस्पताल, कोई भी विभाग आपके सवाल पूछने पर आपके खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, ये लड़ाई आम आदमी की भी है जो सरकारी अस्पताल में सम्मान और इलाज दोनों चाहता है। बाकी आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।